Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अगले जो 5-6 महीने हैं उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आप उसको एक इफेक्टिव शेड्यूल के साथ, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ अपना रिविजन, साथ में फुल लेंथ टेस्ट, साथ में एक ओवरऑल जो कवरेज होता है करंट अफेयर्स का खत्म करते साथ यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स। उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। तो आज मैं पॉलिटी को लेके डिस्कस करने वाली हूं। आप सभी को पता है कि आई टीच पॉलिटी एंड आईआर, तो दैट्स माय स्ट्रांग पॉइंट। आईआर के लिए एक अलग सा वीडियो बना लेंगे जहां पे हम प्लेसेस इन न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉलिटी की बात करेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, यहां पे दो चीज होता है। एक, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे सभी को पता है कि एक लौता सोर्स है, मेजर सोर्स है, तो सभी को लगता है कि यार ये अनकॉम्प्लिकेटेड है, इसी चीज को अगर हमने 7-8 बार पढ़ लिया तो हो गया। एंड अभी तक का जो काइंड ऑफ PYQs अगर आपने एनालाइज किया है तो वहां पे भी एक चीज आप नोटिस करोगे कि मोस्ट क्वेश्चंस जो है, मोस्ट मैंने कहा है, नॉट ऑल, मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। मतलब अगर आपने ढंग से पढ़ा है पॉलिटी तो वो मार्क्स आपके पास हैं। इसी वजह से पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विथ, बट जो पहली बार शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर जर्नी में उनको दिक्कत होता है। तो इसी वजह से यू नीड टू स्टार्टिंग में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपके पास हो तो ये इजी रहेगा। अब कुछ साइंस स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये एक बाउंसर होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें तो वो रट लेंगे, बट कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आता कि लॉजिक कहां से निकालूं। तो वो भी एक आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो पॉलिटी समझने के लिए देयर इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स पुट इट दिस वे, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस टू फॉलो, राइट। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विथ, देयर आर 2 गॉस्पेल ट्रूथ। ठीक है, क्या है वो चीज? कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर GS2, राइट, तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रीलिम्स में आता है अबाउट 10 से ज्यादा ही है, 12 से 20 क्वेश्चन तक आ सकता है, एवरेज करता है 15 क्वेश्चंस पे। और अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी तो GS2 में तो आएगा ही। तो GS2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, तो ये GS2 में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में भी आपको करंट अफेयर्स बेस्ड पॉलिटी क्वेश्चंस आ ही सकते हैं। सो दिस इज वेयर यू नीड टू कम डाउन टू। अब जब इतना इंपॉर्टेंस रखता है और पॉलिटी को एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, देयर आर ओनली 2 गॉस्पेल ट्रूथ जब बात आती है प्रिपरेशन की कोई भी सब्जेक्ट का। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, सिलेबस तो इतना वास्ट है, अग्रीड, सिलेबस तो बहुत वास्ट है, और सिलेबस में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं है बट उस पर भी आ सकती है। बट यहां पे हेल्प करता है हमारा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि PYQs ही हमें बताता है अप्रोच क्या रखता है UPSC जब कोई भी सब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो आपको पहले देखना है सिलेबस, उसके बाद PYQs के बेसिस पे अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सिर्फ 2023, 22 और 21, 24 भी है बाद में, आई हैव गिवन अप द काइंड ऑफ ब्रेक इन दी कितने प्रायोरिटी या कितने क्वेश्चंस आए थे हर सब्जेक्ट में। आज के डिस्कशन में ऑफ कोर्स हम पॉलिटी पे बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी में अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा फ्लक्चुएट करता है। 17 क्वेश्चंस आए थे 2021 में, 9 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, 2023 में आपका 12 क्वेश्चंस आए थे।
2024 की बात करूं तो आपके आए थे 15 क्वेश्चंस, राइट। सो 15 क्वेश्चंस का एम्फेसिस रहता है एवरेज देखा जाए तो। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इधर यू विल अंडरस्टैंड पॉलिटी, यू विल लाइक पॉलिटी, और देयर वुड बी सम काइंड ऑफ एन इशू। मेजॉरिटी जो इशू होता है वो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग कि भाई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं आता है, सोर्सेस समझ में नहीं आता है, या पीवाईक्यूज के एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं होता है। चलिए उसको पे ही बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सोर्सेस क्या होनी चाहिए, राइट। तो सोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है, हमेशा आता है, वही किताब भी है और उसको कई बार पढ़ना भी है, एंड दैट इज एम लक्ष्मीकांत, राइट। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ये सभी को पता है, ये तो पढ़ना ही है। अब 6th एडिशन हो, 7th एडिशन हो, आई लीव इट अप टू यू, पढ़ना है। अब क्या पूरा किताब पढ़ना है? नहीं, उसमें भी आएंगे अभी, क्योंकि एक ऑर्डर होता है कोई भी चीज को करने के लिए। तो क्या हमें उसको कई बार रिवाइज करना है? यस, यू नीड टू रिवाइज दिस मेनी टाइम्स। मेरा तो हमें सजेशन रहेगा कि एक बार रीड करोगे, दूसरे बार जब आप पढ़ोगे तब आप नोट्स बनाओ। पहले बार में नोट्स बनाने की कोशिश मत करना, वरना क्या होगा कि हर लाइन को अंडरलाइन करोगे ये सोचते हुए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मत करना। जैसे कि अगर आपने प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ा तो प्रियम्बल के चैप्टर में 3 पेजेस जो हैं वहां पे आप अंडरलाइन ही करते रहोगे, बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रियम्बल बिफोर द होल स्ट्रक्चर कम्स इन। तो ओनली सबमिशन इज एक बार पढ़ो, उसके बाद एक बार पीवाईक्यूज में देख लो कैसे क्वेश्चंस आए। 2017 में आई थिंक प्रियम्बल का क्वेश्चन आया था, एक बार रेफर कर लो, उसके बाद यू कैन कम डाउन टू द सेकेंड रीडिंग, और सेकेंड रीडिंग में आपको रिवाइज भी करना है और नोट्स भी बनाना है। क्या हम नोट्स किताब में ही बनाएं या अलग से लिखें? नाउ इसका जवाब आई लीव इट अप टू यू। मेरा सबमिशन रहता है अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि एग्जाम से पहले आप पूरी किताब रिवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। इट्स नॉट फीजिबल, वो प्रॉब्लम आपका आएगा एग्जैक्टली अप्रैल मई के समय पे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स जितना आप बना पाओगे उतना बेटर रहेगा, और उसमें भी आते हैं कैसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। पर ये मैंने नंबर 2 पे रखा हुआ है, राइट। आई हैव कीप्ट इट एज सेकंड सोर्स, क्योंकि पहला सोर्स जो है वो आपका एनसीईआरटी है, राइट। अब यूजुअली एनसीईआरटी का जो किताब क्लास 11 की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को पढ़ा जाता है, बट यहां पे आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। मैं ये बोलने वाली हूं कि एक किताब है क्लास 11th में ही पॉलिटिकल थियोरी की, राइट। पॉलिटिकल थियोरी की किताब है जिसमें ऐसे कई वर्ड्स हैं जैसे कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, राइट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग, डिबेट, सारी चीज लिखी हुई है, राइट। व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। सो स्टार्टिंग पॉइंट आप शुरू करोगे पॉलिटिकल थियोरी से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो जब आप कोई भी ये वर्ड या इस वर्ड की एप्लीकेशन को अगर कोई क्वेश्चन आता है, जो कि हमेशा आता है, उसको आप कर पाओगे ठीक से। वरना आप जब यहां पे आओगे ना, यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल। सो इसी वजह से दी सबमिशन टू यू इज कि स्टार्ट विथ पॉलिटिकल थियोरी, कम डाउन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे प्रॉपरली पढ़ना है। क्या नोट्स बनाने हैं? आई विल से जब आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को साथ में बना लोगे तो बेटर रहेगा, राइट। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज इजी रीडिंग, 10 चैप्टर्स हैं, आराम से आप पढ़ के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार में नहीं होगा, डोंट ट्राई टू हरी दिस। क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो छूट जाएगा तो यू विल रिग्रेट इट। तो इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को एटलीस्ट 3 रीडिंग्स इज अ मस्ट। उससे बाद ही कम डाउन टू एम लक्ष्मीकांत। डोंट कम डाउन टू लक्ष्मीकांत बिफोर यू फिनिश एनसीईआरटी। नाउ यहां पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी ही क्यों, व्हाई नॉट द आईसीएसई बोर्ड और द स्टेट बोर्ड बुक्स? सो देयर आर अदर बुक्स। फॉर एग्जांपल आईसीएसई में के घाई की किताब फॉलो की जाती है। I would again say कि if you want to read it, you can read it, but again
NCERT is what is asked maximum. और Indian Constitution at Work is a fantastically written book. तो इसी वजह से start with this, come down to M. Lakshmikant. अब यहां पे और एक क्वेश्चन आता है कि M. Lakshmikant के साथ साथ क्या हमें DD Basu पढ़ना है? Now DD Basu is again a very good book but not required for your polity. अगर आप PSIR के स्टूडेंट हो, ऑप्शनल PSIR है, then I will say कि हाँ यार पढ़ लो DD Basu. Language is a bit tough but you can read it. But if you are just looking from the perspective of your GS2 or from the prelims perspective, Lakshmikant is good enough. Pointers में रहता है, easy to understand language में है, तो stick to that. ठीक है? So that is where my your second source is. Third source is my PRS legislative, right? Third source which I'll go to is PRS legislative website. And वहां पे जो articles हैं, I will take a look at it. Apart from that, whenever I am reading Lakshmikant, I will keep the bare acts with me. What are bare acts? It's basically the Indian Constitution, right? It's the Indian Constitution. कैसे कि जो भी आपका article mention है, उसको मैं एक बार read करूंगी, right? Now, when I'm reading the particular bare act, क्या मुझे इसको याद रखना है? अगर मैं बोलूं कि पूरे आर्टिकल्स में, सारे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंस की अबाउट 10 to 15% आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. जैसे कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. बट जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग द चैप्टर ऑन प्रेसिडेंट, तो साथ में बेयर एक्ट्स खोल के रखोगे आप, जहां पे आप यू कैन काइंड ऑफ हैव दैट सिमिलैरिटी कि अच्छा ये लिखा हुआ है. तो जब आप ये चीज करोगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि हम सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमारा चूक हो जाता है. सो डोंट डू दैट, राइट? सो कीप इट विथ योर bare acts, and the same goes for your PRS legislatives as well. That is important. The next of course is the Supreme Court judgments, जो कि आपको लास्ट 2-3 साल में जो भी मेजर जजमेंट्स हुई हैं वो तो आपको आना ही है, प्लस जो पीछे जो मेजर जजमेंट्स हुई थी, जैसे कि ऑफ कोर्स द केस ऑफ अनंता भारती केस, या द मिनर्वा मिल्स केस, या द मेनका गांधी केस, ऐसे कई केसेस हैं जो आपको ब्रीफली आनी चाहिए. Especially what right they gave to you and what is the major change. अगर कोई major change आया है, सेक्युलरिज्म पे आया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बात हो रही है, वो सारी चीजों को आपको आना चाहिए based on the judgments, right? Focus should be on Supreme Court judgments. Don't look at High Court judgments or anything. Focus on the Supreme Court judgments more, right? So this is where you will have to look at your judgments. Apart from that, there are of course the annual reports, the ARC reports. Now, these reports are pretty lengthy. So what I would suggest is कि एक brief देखना है तो देख लो. Answer writing at least from the mains perspective से starting और ending के लिए काम आ जाता है. वरना brief reading या उसका कहीं पे synopsis अगर मिलता है, जो मिल जाता है आजकल टेलीग्राम में, तो just take a look at those, it will help you. Right? So there are few things that you should take a look. Now your question then would be, यहाँ पे तो मैंने सारी ऐसी चीजें बोली हैं जो कि एक स्टैटिक तरीके से आप देख सकते हो. What about current affairs? तो current affairs पॉलिटी की अगर हम बात करें, largely comes in the form of judgments or in the parliamentary sessions. Right? Parliamentary sessions के समय पे डिस्कस होते हैं. नाउ दिस विल बी पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स आप वीकली कंपाइलेशन के थ्रू करो या आप मंथली कंपाइलेशन के थ्रू करो या एनुअल. आई विल नॉट सजेस्ट एनुअल एज योर ओनली सोर्स फॉर करंट अफेयर्स. मंथली करना है मंथली कर लो, वीकली करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू बैलेंस इट आउट. नाउ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ये सोर्सेज हैं तो कितने दिन लगते हैं पॉलिटी कवर होने के लिए? सिंपल मैं बात करूं तो लक्ष्मीकांत इटसेल्फ, ओके, सिंपल लक्ष्मीकांत की अगर मैं बात करूं, आई हैव ऑलरेडी इन अ डिफरेंट वीडियो शेयर्ड कि
किस तरीके से आप लक्ष्मीकांत को स्ट्रक्चर कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपका ये एक प्लानिंग के बेसिस पे खत्म हो सके. So I've given a daily plan also for that in a previous video. But Lakshmikant usually takes about 50 to 60 days अगर ये आपका प्रिलिमिनरी रीडिंग है, फर्स्ट या सेकंड रीडिंग है, तो अराउंड 50 to 60 डेज आपको लगेगा. तो अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल. So for right now, if I am talking about, that is in the first week of December, और आप अभी पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, तो आई विल ब्रेक पॉलिटी इनटू अराउंड 25 days फॉर रिविजन एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. ठीक है, एंड यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी जजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल इन दीज 25 days. आई विल बी रैपिंग इट अप. ठीक है, नाउ there is a proper order to it and that's what I'm going to discuss it also. किस तरीके से आपको, अगर आप सोचो कि आज हो गया 3 तारीख, राइट, अगर आप 5 तारीख से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो till the end of December, how should you order the whole structure? So let's come down to it, but before that I want to talk about the prelims mastery course by Shriram's IAS, जहां पे आपका thematic GS lectures रहेंगे, जहां पे पॉलिटी thematically मैं पढ़ाने वाली हूँ, प्रीलिम्स आधार बुकलेट्स हैं, जहां पे आपको बहुत ब्रीफली सारे जो मेजर टॉपिक्स है वो कवर्ड किए हुए हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए आसानी हो. 1-to-1 मेंटरशिप है, डिसिप्लिन टेस्ट्स हैं, दैट इज योर फुल लेंथ टेस्ट्स हैं, एज वेल एज योर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स होंगे. एंड द टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी देयर, सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑल दीज सब्जेक्ट्स, गेट द कंसेप्ट्स क्लियर. एंड मैं बार बार बोलती हूँ कि फुल लेंथ टेस्ट इज द की, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. It's all part of the prelims mastery course. Details of the course is added in the comments below. Okay, let's come down to the order right now because order is important. अगर आप लक्ष्मीकांत खोल रहे हो तो पहले 2-3 चैप्टर्स आप स्पेक्ट्रम से करोगे. Don't even try to start with the initial chapters. Time waste करने वाले हो आप. Start with the salient features, which I think comes around your third chapter. But again depends on the edition, तो आप उसके ऊपर basis पे कर सकते हो. Start with the salient features, move down, don't go chronologically. उसके बाद 3, 4, 5 मत करना. उसके बाद move down to the parliamentary system. Parliamentary system के बाद federal system, देखना उसके नीचे ही आता है. Federal system करोगे, इससे क्या होगा, एक ओवरऑल आपका अप्रोच रेडी हो गया है. उसके बाद आप preamble citizenship सिंपल पढ़ना है कि किस को सिटीजनशिप मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, राइट? सो प्रीएम्बल के बाद सिटीजनशिप. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट गोइंग टू टेक सो मच टाइम. ये सिटीजनशिप तक आपको ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग. अगर आप 8 hours डाल रहे हो तो इट शुड नॉट रियली टेक मोर देन 3 days मैक्स. ओके, मूविंग ऑन. Fundamental rights, DPSP, FD, that is your fundamental duties, extremely important topic. You can give substantial amount of time to this. Then you will come down, अगर आप जा रहे हो, amendments and basic structure doctrine, right? Amendments and basic structure doctrine आपको पढ़ लेना है. Then you can come down. अभी क्या करना है, 4 chapters को साथ में पढ़ना है. President, Vice President, Governor, Emergency Provisions. ये 4 चैप्टर्स को आप साथ में करोगे एंड एज अ बल्क, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें आप फिर से एक ग्रुपिंग में करोगे. जुडिशियरी, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दी अदर कोर्ट्स को आप साथ में पढ़ोगे. देन यू आर गोइंग टू कम डाउन टू सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस, ये साथ में करोगे आप. लोकल गवर्नमेंट साथ में आप अलग से करोगे. तो इस तरीके से अगर आपने सारा एक काइंड ऑफ ब्रेक इट अप इनटू ब्लॉक्स, कि ये ब्लॉक 1 है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, अगर आपने इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड किया और उसके बाद आपने ब्लॉक्स को बोला कि यार ब्लॉक 1 जो है वो मुझे इतना दिन लगने वाला है, फॉर एग्जांपल 3 days, राइट? इफ आई एम गिविंग 8 hours. Now, then I do block 2, which are going to take me 2 days. Block 3, which is my FR, FD and DPSP, I will give it maybe 4 days.
This is where I will make the blocks amounting to 25 days so that my entire book is revised and I'm good to go with polity. कहीं पे अगर आपको ज्यादा दिन लगेगा तो ऑफकोर्स प्लस माइनस 2 days 3 days आप कर ही सकते हो. Post this, I will start with my discipline tests. What is discipline tests? Basically subject wise tests. ठीक है, subject wise tests. Now once my polity is done, I will move to another core subject which could be history, geography, economy, and then I do it like this. अगर मैंने इस तरीके से ब्रेकअप किया तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट्स हैं should be done by about February end. एंड मैंने आपको पहले वीडियो में कहा ही है कि कोर सब्जेक्ट्स को आप मंडे टू फ्राइडे करोगे, सैटरडे आप सीसैट के लिए रखोगे. सो अगर मैंने ये टाइम दिया तो अराउंड February एंड टू मार्च फर्स्ट वीक आई शुड बी डन विथ माई कोर सब्जेक्ट्स एंड देन आई कैन मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट लाइक IR हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके कर सकती हूँ. राइट, तो दिस इज अ वे, अ स्ट्रैटेजी that if you start from today या tomorrow, you know, you kind of 4th को बैठ के आराम से एक एनालिसिस कर लिया PYQs का, 5th से स्टार्ट करो. बट अगर ऐसे करके करोगे, पॉलिटी इज अ डन गेम फॉर यू. और वो जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे आराम से. पॉलिटी इज one of the comfort zones of majority aspirants, so make it your comfort zone as well. Chalo, with this I'll end today's session. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.